गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लखनऊ के लोक भवन में आयोजित नवनिर्माण के 9 वर्ष वार्षिक पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेश में आए परिवर्तन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, भाजपा कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनप्रतिनिधियों की सेवा भावना और जनता के सहयोग को जाता है। उन्होंने 2017 से पहले की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय युवाओं में पहचान का संकट था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, बेटियां और व्यापारी असुरक्षित थे तथा युवा निराश थे। लेकिन अब हालात में व्यापक सुधार हुआ है। कानून व्यवस्था पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया है। नवरात्रि और रमजान के दौरान कहीं भी दंगा, तनाव या कर्फ्यू की स्थिति नहीं है, जो बेहतर कानून व्यवस्था का प्रमाण है। सभी त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जहां भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, वहीं अब शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आई है। वहीं इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक 9 वर्ष पूरे होने पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से 9 वर्ष सरकार की उपलब्धियों को संबोधित किया है। हर जनपदों में ये कार्यक्रम आयोजित थे। गोरखपुर में भी हम लोग गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में यहाँ गोरखपुर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, जिला प्रशासन के साथ, यहाँ की जनता जनार्दन के साथ उस लाइव कार्यक्रम को हम लोगों ने सुना है। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने हमारे माननीय विधायकगण और महापौर, इन सब लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के बाद गोरखपुर में कितना बदलाव हुआ है, गोरखपुर का कितना विकास हुआ है, अपने अपने क्षेत्रों का यहाँ जिक्र किया है। मैं कह सकता हूँ कि 9 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश हर क्षेत्रों में विकास के एक नए मानक को गढ़ने का काम किया है। अगर आप देखेंगे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और आज बदलते हुए 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश किस ऊंचाई को छू रहा है। किसी भी क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की स्थिति कितनी बदहाल थी। 2017 के पहले केवल 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने 81 मेडिकल कॉलेज, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी हो, किसी भी क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है इन 9 वर्षों में। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 4 एयरपोर्ट थे और उसमें 2 ही संचालित होते थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर और आगरा तो चल ही नहीं रहा था। गोरखपुर में कभी एक आध प्लेन आ जाती थी। कटरेन के टिन शेड में बना हुआ था एयरपोर्ट, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 16 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आप देख रहे हैं 15-16 फ्लाइट रोज आती है। जेवर का एयरपोर्ट बनकर तैयार है, उद्घाटन होने वाला है। जेवर एयरपोर्ट जैसे ही पूरा होगा, उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनकर तैयार हो जाएंगे, जो देश में नंबर 1 पर हैं। आज उत्तर प्रदेश के 55% हिस्सों में एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 का प्रदेश बन गया एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे गरीबों को देने की अन्य योजनाएं हों, 4 दर्जन से अधिक गरीब कल्याणकारी योजनाओं में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रही है, आज उत्तर प्रदेश क्रमांक 1 पर है। बहुत सारे आयाम आज उत्तर प्रदेश में, देश में सबसे अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। एक डबल इंजन सरकार अगर ना होती तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर भी आज न बन तैयार हो पाता और न काशी विश्वनाथ। और उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों में मैं कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जहाँ विकास दौड़ रहा है, वहीं विरासत को भी, आस्था के केंद्रों को भी मजबूत करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। आज मुंबई का जुहू चौपाटी जैसे है, वैसे गोरखपुर का ये
नौकायन का केंद्र उसी प्रकार से है। आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय बन चुके हैं। गोरखपुर में 4 लेन कनेक्टिविटी शहर के अंदर, चाहे वो गोरखपुर से वाराणसी हो, चाहे गोरखपुर से लखनऊ हो, चाहे गोरखपुर से नौतनवा हो, चाहे गोरखपुर से नेपाल जाना हो, चाहे गोरखपुर से महाराजगंज हो, चाहे गोरखपुर से देवरिया हो, चाहे गोरखपुर से कुशीनगर हो, हर क्षेत्रों में 4 लेन कनेक्टिविटी से शहर के अंदर और शहर के बाहर जोड़ने का काम गोरखपुर में हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि 1989 में गोरखपुर की जनता ने महंत वैद्यनाथ जी महाराज को सांसद बनाया था। 98 तक वो सांसद थे। 98 से लेकर 2017 तक योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सांसद थे। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा की सरकारों ने जितनी भी उपेक्षा की, लेकिन गोरखपुर की जनता हमेशा मंदिर के साथ रही और उन्हें जिताया, चाहे इस बिना भेदभाव के। लेकिन उन सरकारों ने, सपा और बसपा की सरकारों ने गोरखपुर के विकास के साथ भेदभाव किया, गोरखपुर की उपेक्षा की। गोरखपुर में एक ओवरब्रिज नहीं मिलता था, गोरखपुर में सड़कें नहीं मिल पाती थी, गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज पर एमसीआई की तलवार लटकी रहती थी। यहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे एंसेफ्लाइटिस से मरते थे, कोई देखने नहीं आता था। लेकिन 9 वर्षों में मैं कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज मेडिकल कॉलेज भी सुपर स्पेशलिटी के साथ आगे बढ़ा है और एम्स भी यहाँ बनकर तैयार हुआ है। फ्लाईओवर इतने बन चुके हैं शहर के अंदर और शहर के बाहर 4 लेन कनेक्टिविटी से शहरों को जोड़ा गया है। 9 वर्षों में जितनी सरकार ने उपेक्षा की थी पहले, अगर मैं कह सकता हूं कि 90 वर्षों में अगर विकास को एक मॉडल के रूप में धीरे धीरे खड़ा किया जाए तो 9 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी का विकास उस पर भारी पड़ेगा। और मैं कह सकता हूं कि विकास का वो नया मॉडल, जैसे कल नवरात्रि का पर्व है, 9 वर्ष सरकार के पूरे हुए हैं, ऐतिहासिक पूरे हुए हैं, 10वें वर्ष में हम जा रहे हैं। नवरात्रि के 9 वर्षों में 9 दिनों में जो माँ दुर्गा की अनेक रूपों में पूजा होती है, वैसे 9 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में भी हर क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के विकास का एक नया मॉडल खड़ा किया गया है। मैं कह सकता हूँ कि जैसे नवरात्रि के बाद विजयदशमी आती है, वैसे 9 वर्ष के बाद 10वें वर्ष में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2027 का जब हम चुनाव लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के चारों तरफ कमल ही कमल खिलेगा, विकास का एक नया मॉडल खड़ा होगा।